हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 34वां सेशन करने जा रहे हैं और आपका नया एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में 3.5 आपका कंप्लीट हो गया था, जो जिस चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर है 3 आपका और एक्सरसाइज है ये 3.6। ठीक है, चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो चलिए आज एक्सरसाइज 3.6 में देखते हैं कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.6 का ये पहले नंबर का सवाल है, पहले नंबर का पहला सवाल है और इसका हेडिंग क्या बोल रहा है वो आपको एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं। देखिए इसमें हेडिंग बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे देखिए ये समीकरण लिखा हुआ है 1/2x + 1/3y = 2। तो इसको आप डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको सिखाए हैं कि अगर ऐसे रहेगा समीकरण, मान के चलिए x + 2y = 3 है एक, दूसरा है 3x + 4y = 6 है, तो इसको आप हल कर सकते हैं क्योंकि ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण के रूप का है। लेकिन इसमें बट्टे में है, तो बट्टे वाले को आप डायरेक्ट हल कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो ये होगा ही नहीं हल, इसका एलसीएम हो जाएगा तब 6xy। ठीक है, जो कि आपका सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि xy बाद में इस साइड आ जाएगा, तो इस टाइप से आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के समीकरण को हल करने के लिए हमको जो है 2 चर मानना पड़ेगा अलग अलग। जैसे देखिए आपको समझाते हैं कैसे। यह है 1/2x + 1/3y = 2। तो इसको हम मानेंगे 1/x बराबर मान लेते हैं a और 1/y बराबर मान लेते हैं b। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, c d x y z जो मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b मान लेते हैं। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 1/x के बराबर में हम माने हैं a, यहाँ पर देखिए पहले वाले से कर रहे हैं, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 1/2x है, तो 1/x के बदले में आप क्या माने हैं, a माने हैं। तो इसको अगर पूरा लिखेंगे हम, अगर पूरा इसको एक स्टेप और करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x गुने 1/2। ठीक है, प्लस 1/y गुने 1/3 बराबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अगर इस समीकरण को पूरा ऐसे खोलेंगे एक स्टेप और, तो ये हो जाएगा 1/x गुने 1/2। तो हम माने हैं यहाँ पर देखिए 1/x बराबर हम माने हैं a, तो 1/x जो है ये इसके बदले में रखेंगे a, तो ये आपका हो जाएगा a गुने 1/2 प्लस 1/y के बदले में क्या माने हैं, यहाँ पर 1/y के बदले में b माने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे b, 1/y के बदले में b गुने 1/3 बराबर 2। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, इसीलिए इतना डिटेल में इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, आगे से हम डायरेक्ट लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3 बराबर 2। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 गुने 2 तो 6, एलसीएम आपका हो गया 6। तो 2 से 3 बार में 3 गुने a, तो 3a प्लस 3 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2b बराबर 2। ठीक है, अब इसको अगर पूरा ठीक से लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b बराबर 6 गुने 2 12। इसको आप समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बाकी ये जो हम ऐसे घेरे हैं तो आपको घेरना नहीं है कॉपी में। ठीक है,
बस आपको ये समझने के लिए घेरे थे कि 1/x के बदले में अगर हम a माने हैं तो 1/x के बदले में a रख देंगे यहाँ पर, गुने में 1/2 है, अलग अलग करके हम आपको बता दिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नया समीकरण बन गया। तो अब आप इस टाइप के समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन ये तो पहले से बना है, दूसरा समीकरण अभी बाकी है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है सीधा करके। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा समीकरण को करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा समीकरण को करते हैं। तो दूसरा समीकरण को अब हम डायरेक्ट करेंगे इस टाइप से, आप समझ लीजिए कि इसको भी अगर पूरा डिटेल में लिखेंगे तो ये आपका होगा 1/x गुने 1/3। तो देखिए 1/x गुने 1/2 लिखे हैं इसको, तो अगर इसको फिर ऐसे कीजिएगा तो 1 गुने 1 होता है, और 2 या गुने x तो 2x, तो बात तो बराबर ही है। तो सिर्फ समझाने के लिए हम आपको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो दूसरे को आप करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखेंगे तो 1/3x है, तो 1/3x है, तो 1/x के बदले में हम क्या लिखेंगे, 1/x के बदले में हम लिखेंगे a। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। ठीक है, ये a/3 यहाँ पर देखिए 1/3 गुने 1/x, तो 1/x के बदले में हम a लिखेंगे, तो a ऊपर चला जाएगा, a/3 प्लस b/2 बराबर 13। ठीक है, जैसे इसको किए हैं उसी टाइप से इसको किए हैं। ठीक है, तो आगे से हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ तक आप समझिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुने 2 6, इसका एलसीएम हो गया 6 आपका, 3 से भागा देंगे 6 में तो 2 बार में, और 2 गुने a तो 2a प्लस 2 से 6 में लगाएंगे तो 3 बार में, 3 गुने b तो 3b, ये हो गया 3b बराबर 13/6। ये देखिए 6 इधर भी है 6 इधर भी, बराबर के नीचे ऊपर आप काट सकते हैं, इस साइड सेम रहता है। तो ठीक है, तो ये आपका नया समीकरण हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इस समीकरण को आप 4 नाम दे सकते हैं, क्योंकि 3 तक तो हमारे हैं, तो 4 दे दिए। ठीक है, तो अब आप इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से कीजिए, वज्रगुणन विधि से कीजिए, आपको सारी विधि आती है, तो जिस विधि से करना चाहते हैं आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए, यहाँ पर अगर a को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर है 3a, यहाँ पर है 2a, तो अगर a को कैंसिल करेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना करेंगे तब ये हो जाएगा 6a, इसमें 3 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6a, तब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम अब समीकरण 3 गुने, समीकरण 3 में 2 से गुना करते हैं, समीकरण 3 गुने 2 माइनस समीकरण 4 गुने 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b, ये हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अगर चौथे को करेंगे 3 से गुना तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 तिहाई 9b, 13 तिहाई 39। ठीक है, अब इसको माइनस किया है ना, माइनस किए हैं तो माइनस सब पे लगा देंगे। ये सब तो आपको पता होगा पहले से, पिछले वाले क्लास से हम बताते आ रहे हैं, अगर शुरू से आप वीडियो देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ इसमें एक चीज़ नया आया है कि इसको मानना पड़ता है a या b मानिए, x y z तो रहता है, या इसमें तो a b मानिए c d मानिए, जो मानना चाहते हैं मान सकते हैं। इसमें नया बस यही है कि ये मानना पड़ता है एक बार। ठीक है, तो अब देखिए ये 6a कैंसिल हो जाएगा, 4b में से अगर 9b को घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 5b बराबर, अगर 39 में से 24 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, माइनस का 15। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल, b बराबर आपका हो जाएगा 15/5, 3 बार में ये कट जाएगा, तो b का मान आपका आया 3। ठीक है, तो b का मान आप समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में b का मान
रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 आपका है, समीकरण 3 है 3a + 2b = 12, 3a + 2b = 12, ठीक है। इतना ही है। तो b का मान कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a + 2 या गुने b के जगह पर 3 = 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3a + 3 दूनी 6 = 12, ठीक है। इसको आगे और सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 3a बराबर आपका हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 12 में से 6 बराबर किस साइड जाएगा, तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 3a बराबर आपका हो गया 6, तो इसीलिए a बराबर आपका हो जाएगा 6, या ये 3 गुने में है तो ये भाग में चला जाएगा, 3 दूनी 6। तो a का मान आया 2 और b का मान आया 3, ठीक है। लेकिन समीकरण में हमको x और y दिया हुआ है, ठीक है। तो a और b का जो मान आया ये तो हम नया समीकरण बनाए हैं अपने मन से, तब आया है a का मान 3 और b का मान 6, ठीक है। लेकिन हमको मान निकालना है x और y का, ठीक है। तो x और y का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, माना कि 1/x = a तथा 1/y = b, ठीक है। तो अगर इस पे मान रख देंगे तो हमको x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। आप चाहते तो इसका नाम भी दे सकते थे समीकरण में, और नहीं भी दिए हैं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप में, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए 1/x बराबर क्या माने हैं आप, 1/x = a माने हैं। तो a का मान कितना आया, हमको 2 आया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, a की जगह पर 2 रखेंगे। तो 1/x = 2, बटे में कुछ नहीं है तो 1, आपको समझाने के लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए इसको इस साइड को ना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको भी कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2x = 1, इसीलिए x = 1/2, ठीक है। ये x का मान आ गया अब आपका। अब y का मान, तो फिर y 1/y = b करेंगे, अब b का मान जितना होगा वो रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 1/y = b, 1/y = b का मान है कितना, 3 आया है शायद, ठीक है। b का मान आपका आया है 3, ठीक है। 3 रख दिए। तो 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है, हम आपको बताएं मैथ में गुना में भी 1 रहता है, बट्टे में भी 1 रहता है, सब हर एक डिजिट के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3y = 1, क्योंकि देखिए इसको इस कोने से गुना कीजिएगा, इसको इस कोने से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 × 1 1, ये हो जाएगा 3 या गुने y तो 3y = a, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 1/3। तो आपका मान आया, x का फाइनल मान आया 1/2 और y का मान आया 1/3। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.6 का पहला सवाल। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक इसका आंसर भी देख लेते हैं बुक में, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे अब, ठीक है। देखिए तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में है 2/√x + 3/√y = 2। ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4/√x - 9/√y = -1, ठीक है। तो ये आपका 2 समीकरण दिया गया है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि इस टाइप के समीकरण को तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर वही करेंगे, कुछ मानेंगे, इसके बदले में दूसरा समीकरण बनाएंगे, तब उसको हल करेंगे, फिर उसमें मान रखेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं 1/√x = a और 1/√y = b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√x = a तथा 1/√y = b मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं तो आपका समीकरण क्या होगा, देखिए नया वाला। तो नया वाला समीकरण तब हो जाएगा आपका 2a + 3b = 2। ये आपका हो गया तीसरा समीकरण। चौथा समीकरण आपका होगा 4a - 9b = -1। ये आपका हो जाएगा चौथा समीकरण, ठीक है। अगर यहाँ माने हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए तब, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझा देते हैं हम। देखिए
यहाँ पर है 2/√अंडर x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√अंडर x गुने 2, ठीक है, 2 में 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखें तो देखिए 1 गुने 2 तो 2, अब बटे 1 गुने √अंडर x तो √अंडर x, तो यही बात है। दूसरा क्या है आपका 3/√अंडर y, तो 3/√अंडर y है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√अंडर y बराबर 1/√अंडर y बराबर y गुने 3/1, तो ये देखिए 3 गुने 1 गुने √अंडर y, तो यही। अब देखिए 1/x के बदले में क्या हम माने हैं, a माने हैं, तो a यहाँ पर देंगे, 1/y के बदले में माने हम b, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए a माने हैं इस पूरे के बदले में, तो ये आपका हो जाएगा 2a गुने a, तो 2a प्लस ये आपका हो जाएगा इस पूरे के बदले में b माने हैं, तो b गुने तो 3, तो 3b, तो इसी को हम ऐसे लिखें, ठीक है। तो ये हम आपको समझा दिए कैसे, पिछले वाले में भी समझाए थे कैसे, बाकी आप आराम से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो समीकरण विलोपन विधि से तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर है 4a, अन्य देखिए यहाँ पर है 3b, यहाँ पर है 9b, या तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, या अगर b को कैंसिल कीजिएगा तो 3 से गुना कीजिए, तब हो जाएगा ये 9b, ये भी हो जाएगा 9b, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर a को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो चलिए हम b को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 गुने 3 प्लस समीकरण 4 से, समीकरण 4 में किसी चीज़ से गुना नहीं करना है, क्योंकि पहले वाले को 9 भी बना देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 गुने 2a, तो ये हो जाएगा आपका 6a प्लस 9b बराबर ये हो जाएगा 6, ठीक है, 3 दूनी 6। ये चौथा समीकरण आपका है 4a माइनस 9b बराबर -1, ठीक है। तो ये आप प्लस किए हम समीकरण 3 और 4 को, तो प्लस में तो निशान चेंज करना नहीं है, बस ये 9b कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a बराबर आपका हो जाएगा 10a बराबर हो जाएगा 6 में से -1 जाएगा तो 5, तो इसीलिए a बराबर आपका हो गया 5/10, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1/2 आपका, a का मान आया 1/2, ठीक है। तो a का मान आया 1/2, तो इस a के मान को आप समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है, लिख दिए। तो अब देखिए समीकरण 3 आपका है 2a प्लस 3b बराबर 2, a का मान आपका आया है 1/2, तो यहाँ पर a के बदले में लिखेंगे 1/2, तो 2 गुने 1/2 या प्लस 3b बराबर 2 आपका है। तो इसको अगर काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1 प्लस 3b बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपका 3b बराबर 2 या -1, ये बराबर किस आ जाएगा तो माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 3b बराबर 1, इसीलिए b बराबर 1/3, ठीक है। तो a और b का मान अब आपका आ गया। तो हम आपको बोले हैं कि यहाँ पर माने हैं कुछ 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो यहाँ पर लिखेंगे अब 1/√x बराबर a माने है ना, तो a की जगह पर मान दे दीजिए। तो 1/√x बराबर a की जगह पर है आपका 1/2, तो 1/2 रख देंगे यहाँ पर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आपका होगा √x बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर वर्क कर देंगे वर्ग, तो वर्क करने से रूट ख़त्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा तब x बराबर 4। इस पर वर्क कीजिएगा तो देखिए अगर इस पर वर्क करते हैं
तो ये आपका हो जाता है x बराबर 4, ठीक है। x का मान 4 आया। वो देखिए कैसे, अगर x पर स्क्वायर करेंगे, ये देखिए रूट अंदर x पर स्क्वायर करेंगे बराबर है 2, तो दोनों पर स्क्वायर करेंगे ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाता है और ये 2 गुने 2, क्योंकि 2 पर पावर 2 है तो इसका मतलब 2 गुने 2, तो आपका हो जाएगा 4। तो x बराबर आपका आ गया 4, तो वही लिखे यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप एक लाइन लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका x का मान आ गया फाइनल। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/√y बराबर हमारा b है माना हुआ, और b का मान कितना आया है 1/3, तो बस वही रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुनः 1/√y बराबर b माने हैं, तो 1/√y बराबर b के जगह पर 1/3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 गुने 3 3 और 1 गुने √y, तो √y ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा √y बराबर 3। इसमें भी दोनों तरफ वर्क करेंगे तब ये रूट कैंसिल होगा, तो तब ये आपका हो जाएगा y बराबर 3 पर पावर 2 आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये √y का स्क्वायर y, ठीक है। तो x और y का मान आपका आ गया, ठीक है। x का मान आया 4 और y का मान आया 9, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका तीसरा सवाल है। तो तीसरे में 4/x + 3y बराबर 14, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3/x - 4y बराबर 23, तो ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1/x के बदले में अगर a मान लीजिएगा आपका, तो समीकरण ये सॉल्व करने के लायक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी 1/x के बदले में अगर मान लीजिएगा a, तो ये भी आपका समीकरण सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, माना 1/x बराबर a, इसको देखिए ये तो 3y है, तो 3y के बदले में कुछ मानिए या ना मानिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3y ही रहने दीजिए, y के बदले में कुछ मत मानिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, अगर ये मानते हैं तब आपका हो जाएगा 4a + 3y बराबर ये आपका हो जाएगा 14। और देखिए ये कैसे होता है समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x गुने 4/1, इसको 4/x को, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा 1 गुने 4 तो 4, अब बट्टे में है 1 गुने x तो 4/x, तो वही बात है। और हम माने हैं 1/x के बदले में a माने हैं, तो यहाँ पर a, तो अब देखिए a गुने 4, तो ये आपका हो जाएगा ना 4a, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं 4a + 3y बराबर 4, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसको, दूसरे वाले समीकरण को, और इसको नाम आप दे सकते हैं 3, समीकरण 3। और देखिए दूसरे वाले को करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a - 4y बराबर 23, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा समीकरण, ठीक है। तब आप इसको किस विधि से हल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम विलोपन विधि से ही करेंगे ज़्यादा, क्योंकि विलोपन विधि आसान होता है, ठीक है। आप भी कीजिएगा तो विलोपन विधि से आसान होता है, सिर्फ उसमें गुना करना रहता है, एक को कैंसिल कीजिए तो आपको हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, बस गुणन से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो अगर ये y को कैंसिल कीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे समीकरण 3 और 4 को, तो y को कैंसिल करने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये दोनों 12 होगा, 12y और 12y। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 गुने 4 प्लस समीकरण 4 गुने 3 से। तो समीकरण 3 आपका है 4a, इसमें 4 से गुना करना, तो ये आपका हो जाएगा 16a + 4 तिहाई 12y बराबर 14 गुने 4, 14 चौके 56, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 में 3 से गुना करना है, तो समीकरण 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9a + 4 तिहाई 12y, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है यहाँ पर,
माइनस 9a माइनस 12y बराबर 23 गुने 3, तो ये आपका 69 होगा, 69, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसको प्लस किया है ना, तो प्लस किए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 9 25a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, ये आपका हो जाएगा 6 5 11 1 12, 125। तो a बराबर आपका हो जाएगा 125/25, तो 25 को 5 बार काटेंगे तो 125 कट जाता है, 25 चौके 100, 25 पंचा 125, ठीक है। तो a का मान आया आपका 5, ठीक है, a का मान 5 आया। तो उस a के मान को आप समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दीजिए। यहाँ पर हम 3 में रखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में a का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 आपका है 4a प्लस 3y बराबर 14। तो a का मान कितना आया है, 5 आया है ना, तो 4a के जगह पर 5 प्लस 3y बराबर 14। तो ये आपका हो जाएगा 4 गुने 5, तो 20 प्लस 3y बराबर 14। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 14 या माइनस 20, बराबर किस चल जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 20। तो ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 14 में से 20 जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए y बराबर आपका हो जाएगा -6/3, ये आपका हो जाएगा -2। y का मान आया -2 और a का मान आया 5। तो देखिए एक तो मान आपका आ गया है एग्जैक्ट कहने का मतलब कि y का मान तो आ गया है -2, लेकिन x का मान नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 1/x बराबर a माने हैं ना आप, यहाँ पर देखिए 1/x बराबर a माने हैं ना, तो 1/x बराबर a माने हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/x और a के जगह पर कितना मान आया है, 5 आया है ना, तो 5 रख दीजिए, 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये आपका हो जाएगा 5x बराबर 1, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। x का मान आया 1/5 और y का मान आया -2, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इस चैप्टर का आपका 3.6 का 2 क्लास और मिलेगा, जिसमें आपको 3.6 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल कोसी ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।